Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration 1 for the chapter ledger. लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि किस तरीके से लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. अब इस वीडियो में हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सीखेंगे. ठीक है, सबसे पहले आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे. आओ, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन. प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. अब हम लोग को बनाना क्या है, स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है. ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेशनरी का फॉर्मेट बना लेते हैं. स्टेशनरी अकाउंट. ठीक है, दो तरफ जाएगा. लेफ्ट साइड होता है डेबिट, राइट साइड होता है क्रेडिट. ठीक है, यहाँ पे अपना डिटेल्स लिखेंगे. डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट. सिमिलरली क्रेडिट साइड में जाएगा आपका डेट जाएगा, पर्टिकुलर्स जाएगा, जर्नल फोलियो जाएगा और उसके बगल में जाएगा आपका अमाउंट. यही चीज़ होगा. नाउ एक एक करके अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एंट्री पढ़ते हैं और फिर उसका इफेक्ट अकाउंट्स में लेते जाते हैं. ठीक है, सबसे पहला चीज़, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480 रुपये. ना, मैंने इन्वेंट्री के बारे जो ओपनिंग क्लोजिंग है उसके बारे तो कुछ बताया ही नहीं, उसके बारे अभी बताती हूँ. हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टेशनरी का इन्वेंट्री है, मतलब कि स्टेशनरी का स्टॉक था मेरे पास एज ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी को मेरे पास स्टेशनरी का स्टॉक था 480 रुपये का. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने कभी पहले परचेज़ किया होगा. फॉर एग्जांपल कुछ सेपलर होंगे, कुछ पिन्स होंगे, उसके सेलोटेप होगा, सिज़र होंगे, पेंसिल, पेन, इरेज़र, कुछ भी ऐसा आइटम्स मेरे पास रखा हुआ होगा एज ऑन 1 जनवरी. ठीक है, नाउ अब हम मुझे क्या करना है, उसका एक ओपनिंग चढ़ाना पड़ेगा यहाँ कि अच्छा मेरे पास स्टार्टिंग में 480 रुपये का स्टेशनरी था. ठीक है, अब वो चढ़ाते कैसे हैं वो समझो. सबसे पहले दो टर्म्स होता है, एक होता है कैरिड डाउन और एक होता है मतलब कैरिड फॉरवर्ड और एक होता है ब्रॉड फॉरवर्ड. ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड पहले थोड़ा ऑफ द ट्रैक टर्म्स है, पहले आप वो समझो, तब जाके आपको इसका एडजस्टमेंट समझ जाएगा कि ये मुझे लेजर अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है. ठीक है, अब देखो, सबसे पहला मैंने क्या बोला कि दो टर्म होता है. क्या क्या टर्म होता है, एक होता है कैरी फॉरवर्ड, एक होता है ब्रॉड फॉरवर्ड. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने इसे आगे कैरी किया, मतलब कि इसे आगे भेजना. ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे लेके आया, मतलब पहले से आगे लाया. ठीक है, तो आगे भेजना, और यहाँ पे इसको बोल सकते हो आप आगे खींचना या आगे रिकॉर्ड करना. ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आप वो एक चीज़ बात एक बार इतना समझो. कैरी फॉरवर्ड मतलब आप उसे आगे पुश कर रहे हो, आगे ढकेल रहे हो. ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब आगे से वो चीज़ उसे खींच रहा है अपने तरफ. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बैलेंस है, आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ये इसे खींचेगा, आप ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे ये अपने तरफ लेगा, ऐसा ऐसा कुछ है. ठीक है, अब आपको उसका यूज़ बताती हूँ क्या होता है. हम जब भी बुक्स क्लोज करते हैं या जब भी अपना बुक्स बनाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, सपोज आपका एसेट है कुछ. ठीक है, अगर आपके एक फाइनेंशियल ईयर का मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अप्रैल 24 टू 31 मार्च 24. ठीक है, इसमें आपने क्या किया होगा, आपने सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की होगी, आपने लेजर्स बनाया होगा. फॉर एग्जांपल आपका नया बिजनेस ईयर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, अब एक साल ख़त्म हुआ, आप जर्नल बना लिए, आप लेजर बना लिया. ठीक है, इसके आगे का भी स्टेप्स होता है, उसके बाद बुक्स फाइनल होते हैं. अब आप एक चीज़ समझो, आपने कुछ सेल किया होगा, कुछ परचेज किया होगा. ठीक है, आपका कुछ स्टॉक रहा होगा आपके पास, आपका कुछ एसेट रहा होगा आपके पास, आपका कैपिटल होगा आपके पास. एज ऑन 31 मार्च अगर मैं बात करूं तो आपके पास काफ़ी सारे एसेट्स और काफ़ी सारे लाइबिलिटीज़ होंगे उस डेट पे. क्या कैसे, आपके पास हो सकता है कि आपको कोई क्रेडिटर होगा, कोई महाजन होगा जिसको आपको पेमेंट करना है, आपका कोई डेटर होगा जिससे आपको पैसा लेना है,
आपका कोई मशीनरी होगा, आपने कोई ज़मीन खरीदा होगा, आपका कोई स्टेशनरी बचा हुआ होगा, आपके कोई एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको आपने सैलरी देना है, आपके कुछ कैश के बैलेंस होंगे, आपका कुछ बैंक का बैलेंस होगा, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट्स होगा, ऐसा, ठीक है। तो अब ये 31 मार्च को जो भी बैलेंसेस था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका, ये 25 होगा ना, 1/4/25 से 31 मार्च 26, ये फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग अगर मैं बात करूं तो उस दिन आप यहाँ से बैलेंस खींच के आगे के पीरियड में लेके जाओगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आए, मतलब क्या, आप 31 मार्च को कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्यों, क्योंकि आप आगे इसे भेज रहे हो, और 1 अप्रैल को इसे खींच के ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। ये चीज़ समझ आए, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो ये कैरी फॉरवर्ड आगे के पीरियड में भेजने के लिए, ब्रॉड फॉरवर्ड उस पीरियड में ओपनिंग में उसे रिसीव करने के लिए। कैरी करना मतलब सेंडिंग, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब रिसीविंग, समझ आए, ठीक है, ठीक है। ब्रॉड मतलब लाना, तो आप कुछ ले रहे हो, ओपनिंग्स आप ले रहे हो, कैरी फॉरवर्ड करना मतलब आप उसे भेज रहे हो, ये समझ आए। अब अगर मैं स्टेशनरी की बात करूँ, स्टेशनरी कह रहे कि इनका ओपनिंग बैलेंस था, तो आप ओपनिंग में क्या करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे कि आप ऊपर से लेके आ रहे हो, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो क्लोजिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड, ओपनिंग मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस था, मतलब मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, ठीक है। अब एक बार आपको चीज़ दिखाती हूँ, देखो ब्रॉड डाउन बोलो या ब्रॉड फॉरवर्ड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। BD मतलब हो गया ब्रॉड डाउन, CD मतलब हो गया कैरिड डाउन, ठीक है। और BF मतलब हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड, BF मतलब बॉयफ्रेंड मत समझना, BF मतलब हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड, CF मतलब हो गया कैरी फॉरवर्ड। तो अब टर्म जो है फॉरवर्ड यूज़ करो या डाउन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड बोथ मीन सेम, एंड कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पहली बात। अब देखो, अगर मैं कौन सी डेट का एंट्री कर रही हूँ, पहले आप देखो, हम कर रहे हैं 1 जनवरी का एंट्री, 1 जनवरी, ठीक है। तो उस डेट पे क्या हुआ है मेरा, उस डेट पे ब्रॉड डाउन हुआ, सॉरी, हाँ, उस डेट पे ब्रॉड डाउन हुआ, मतलब कि मैं लेके आ रही हूँ, ये चीज़ समझ आए। ओपनिंग BD, ओपनिंग BF बोलो या BD बोलो, बात सेम है, ये चीज़ समझ आए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आता है, मैम इसने डेबिट साइड ही क्यों लिखा, क्रेडिट साइड क्यों नहीं लिखा। हो सकता है ना, यहाँ आप लेजर बना रहे हो, लेजर में 2 तरफ एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकती हैं, आइदर डेबिट साइड में होगा या फिर क्रेडिट साइड में होगा, दोनों में से कुछ एक ही जगह पे एंट्री होगा, ठीक है। अब जब मैं 1 जनवरी रिकॉर्ड कर रही थी तो क्यों डेबिट साइड में किया, क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय बैलेंस BD बोल के 480 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये डाउट आता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे, देखो आपने 2 तरीके से अकाउंटिंग सीखा था जर्नल में, एक गोल्डन रूल्स थे जिसमें पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स बनते हैं, फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब काफ़ी सारा चीज़ था उसमें। एक बहुत सिंपल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच, उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखना होता है 5 हेड्स बस। आपके हेड्स क्या है, असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ठीक है। नाउ हमने क्या देखा था, अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम आपने डिक्रीज करने वाला क्यों नहीं दिया, उसको लॉजिक बताती हूँ। देखो, आप जब भी बिजनेस करोगे, बेसिक नेचर क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, आप एक्सपेक्ट करोगे लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, उस तरीके से लॉजिक बहुत ही वाहियात है, आप उसको मत दिमाग लगाओ, समझो। आप सिर्फ बढ़ने वाला चीज़ पे ध्यान देते हो, आपके लाइफ में क्या होगा, आप कुछ भी बढ़ेगा वही ध्यान दोगे ना, पैसे बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ना तो नॉट गुड, ठीक है, पैसे बढ़ रहे, एन्जॉयमेंट बढ़ रहा, एंटरटेनमेंट बढ़ रहा, सब चीज़ इंक्रीज ही होता हुआ अच्छा लगता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ की बात नहीं करी, पॉजिटिव चीज़ की बात करी, ऑफ कोर्स। अब देखो, एसेट का अगर मैं बात करूँ, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इट मीन्स आई कैन से एसेट का हमेशा
डेबिट बैलेंस होना चाहिए जनरली, हमेशा नहीं बोलूँगी, मतलब नॉट 100% ऑफ द टाइम, लेकिन हाँ जनरल टर्म्स में अगर बात करें तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस क्या होता है वो समझाऊंगी, पहले आप ये देखो, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये चीज़ बस आप ध्यान रखना। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा मीन्स जनरली। ठीक है, नाउ ये चीज़ समझ है आपको। अब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, आप जब लेजर बनाओगे तो आप इसको डेबिट साइड से ओपनिंग करोगे। क्रेडिट बैलेंस मतलब जब आप इसका लेजर बनाओगे, जब लाइबिलिटीज़ का लेजर बनाओगे तो आप उसका ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक्सपेंसेस का लेजर बनाओगे उसका ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट करोगे। ऐसा स्टार्ट करने का मतलब क्या, जो हमें यहाँ पे अभी दिक्कत हुआ था, ओपनिंग किधर से स्टार्ट होना चाहिए, इधर साइड से, डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से। ये जो दिक्कत है वो दिक्कत यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि आप अगर असेट का ओपनिंग डालते हो, असेट का ओपनिंग किधर साइड से जाएगा, सी असेट का ओपनिंग डेबिट साइड से जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड से लिखना स्टार्ट हुआ है। क्यों, स्टेशनरी जो है आपका, स्टेपलर हो गया, आपके लिए सिजर हो गया, सब आपके लिए एक असेट है, छोटा मोटा ही एसेट है, बहुत वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके लिए है तो एसेट ना। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, ओपनिंग डेबिट साइड से लिखा है। ये चीज़ समझ आया इतना समझ। अब देखो, स्टेशनरी अकाउंट बनाना था, स्टेशनरी मेरे लिए एसेट है। एक बार में लग रहा होगा मैम कितना सारा चीज़ करना है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ करने का है, इतना तो याद भी नहीं रहेगा। मत टेंशन लो, क्वेश्चन करते करते सब याद रहने लगेगा। ठीक है, अभी नया नया है ना, तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन होगा, नया क्या ही है, 11th-12th में तो किया ही होगा ना जर्नल एंट्रीज। हाँ, कुछ साइंस के बैकग्राउंड वाले लोग भी आते हैं जो सीए करना चाहते हैं, अच्छे से करो आप, ऑल द बेस्ट। थोड़ा उन्हें मेहनत करने का ज़रूरत है, क्यों, उन्हें अकाउंट्स के टर्म्स नहीं मालूम होंगे क्योंकि वो 11th-12th में उन्होंने कॉमर्स नहीं लिया था। लेकिन हाँ, आई हैव सीन माई पर्सनल फ्रेंड्स जिन्होंने साइंस लिया था 11th-12th में, सीए में आए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे ग्रुप्स एवरीथिंग क्लियर्ड एंड नाउ दे आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीरियसली, तो आप डीमोटिवेट मत हो, जो भी आप साइंस के स्टूडेंट अगर वीडियो देख भी रहे हो तो डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। हैव पेशेंस, मेहनत करना पड़ेगा, सीए मेहनत भी मांगता है, स्मार्ट वर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, एवरीथिंग। ठीक है, आराम से करो, कोई भी दिक्कत आए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कभी भी आप मेल करो, आपको उसका रिप्लाई फॉर श्योर आएगा, उसका टेंशन मत लो। नहीं होता है मेल पे तो आप यही कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत हो, इफ़ यू नीड सम टाइम, इफ़ यू नीड सम मोटिवेशन, इफ़ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, यू जस्ट फ्रीली टेल मी, आई विल अरेंज कम्युनिकेशन, कनेक्शन के, कहीं पे आप बात कर सको, कहीं पे आप कुछ डिस्कस कर सको, एवरीथिंग। ठीक है, अब बात है क्वेश्चन पे। प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट था, ठीक है, हमने स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे लिखा, डेबिट क्रेडिट, और ये फॉर्मेट बना दिया, इतना सिंपल। स्टेशनरी आपके लिए है एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो बोल के मैंने यहाँ डेबिट साइड से स्टार्ट किया। स्टेशनरी 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480 रुपीज़, ये लॉजिक समझ आया। नाउ परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक 800, अब आता है एंट्रीज, ट्रांजैक्शन हुआ है मेरा, ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, आपको मैंने लेजर पोस्टिंग जर्नल के थ्रू बताया था, हम हमेशा जर्नल ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से ही लेजर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी परचेज किया बाय चेक। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी आपका एसेट है, एसेट बढ़ेगा आप उसे करोगे डेबिट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बैंक आपके लिए एसेट है, जब आपने स्टेशनरी खरीदा, आपने बैंक से पेमेंट किया, इट मीन्स बैंक का बैलेंस कम, एसेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए, 800 रुपये, यहाँ पे आ गया 800, यहाँ पे भी आ गया 800, क्लियर है ना। अब इसको मुझे डालना है लेजर में, है ना, लेजर में डालेगा कैसे, अब देखो, आप किसका लेजर बना रहे हो, आप बना रहे हो स्टेशनरी का लेजर,
स्टेशनरी हुआ क्या है, डेबिट। इट मीन्स कि मैं लेजर में, ये लेजर है तो यहाँ डेबिट साइड में लिखूँगी, क्या लिखूँगी, जो दूसरा वाला नाम है, टू बैंक अकाउंट, कितना रुपये, 800 रुपये। क्लियर। देखो, टू बैंक अकाउंट 800 रुपये, डेट आप यहाँ पे दे दो 5 जनवरी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280 रुपये का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्या बोला कि आपने स्टेशनरी परचेज किया, कहाँ से परचेज किया, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से 1280 का, पर यहाँ पे पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। अब आपको ध्यान होगा जर्नल में भी ऐसा आया था, जब आपने कुछ परचेज किया या जब आपने कुछ सेल किया, उस पार्टी का नाम दिया हुआ है और पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वी अज्यूम कि क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है और आपने उसे पेमेंट बाद में करना होगा। आज आपने पेमेंट किया नहीं है, बाद में आप उसका पेमेंट करोगे, तो उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, आपका स्टेशनरी एसेट तो बढ़ा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 5 स्टार स्टेशनरी से आपने सामान खरीदा पर आपने उसे पेमेंट किया नहीं, फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, आपका बोझ है, आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 2, ऐसे ना 5 स्टार स्टेशनरी, 5 के बदले भी नंबर ही लिख देते हैं, क्या कहते हो 5 स्टार स्टेशनरी अकाउंट, उसका अमाउंट कितना, अमाउंट है 1200, 1200। अब इसका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, स्टेशनरी अकाउंट बना रहे हैं, स्टेशनरी डेबिट हुआ है, हम लिखेंगे डेबिट साइड, क्या लिखाएगा दूसरा वाला लेजर का नाम, 2 5 स्टार स्टेशनरी, और यहाँ पे आ जाएगा 1200। देखो 2 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280 है क्या, हाँ ये ना, देखो 1280, तो यहाँ इन्होंने लिख दिया 1280। अब सारे ट्रांजैक्शंस ख़त्म, 3 एंट्री थे, तीनों ख़त्म हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हाँ, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है क्लोजिंग का, जो कि मैंने पहले नहीं बताया था पहली वाली वीडियो में, अभी इसको यहीं पे कवर करते। चलो, हुआ क्या है, हमने ओपनिंग लिखा, अब हमें लिखना पड़ेगा क्लोजिंग भी। आप कहीं से लाए हो पिछले साल से, तो आपको आगे के पीरियड में भेजना भी तो पड़ेगा, नेचुरल है। ठीक है, तो अब देखो, आपने ओपनिंग जिस साइड लिखा था ना, आप ध्यान रखना, आपको ओपनिंग चढ़ाना है, असेट है डेबिट साइड, लाइबिलिटी है क्रेडिट साइड, असेट है डेबिट, लाइबिलिटी है क्रेडिट, एक्सपेंस है डेबिट, इनकम है क्रेडिट, कैपिटल है क्रेडिट। क्रेडिट क्या, क्रेडिट साइड से वो स्टार्ट होगा जनरली, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो मैं समझाऊंगी धीरे धीरे, पहले आप इतना से तो यूज्ड हो। ठीक है, अब आपने ओपनिंग चढ़ाया जिस साइड भी, क्लोजिंग हमेशा उसका ऑपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड जाने का मतलब, आपने ओपनिंग डेबिट साइड लिखा था, आप क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिखोगे। अब लेजर में क्या होता है, आप डेबिट साइड लिखते हो तो टर्म 2 से स्टार्ट करते हो, क्रेडिट साइड लिखते हो तो टर्म बाय से स्टार्ट करते हो। ठीक है, क्या लिख रहे हो आप, बैलेंस, आपको क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग मतलब आपको आगे भेजना है। देखो, क्लोजिंग करना मतलब कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन भी बोल सकते हो, सीधी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ कैरेट डाउन लिखा है मैंने। अब ये अमाउंट कहाँ से आया, देखो इतना आपको समझ आया। ओपनिंग आप लिखे थे डेबिट साइड में, क्लोजिंग आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट हमेशा बाय से स्टार्ट होता है, बैलेंस आप क्या करो, आगे भेज रहे हो, आगे भेजोगे तो आप कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड लिखोगे। इंस्टीट्यूट कैरी डाउन लिखता है, अभी कैरी डाउन लिखने का ही आदत बना लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब ये अमाउंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये अमाउंट आया कहाँ से, ये अमाउंट आपके पास जितना स्टेशनरी का अमाउंट आज के डेट में है वो अमाउंट है। कैसे, आपके पास ओपनिंग था 480, देखो इसका अमाउंट निकालने का एक लॉजिक बताती हूँ। जब भी आप लेजर बनाओगे ना, आप टोटल करना, 2 साइड अमाउंट लिखा रहा है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया हमको लगता है। ठीक है, 2 साइड अमाउंट लिखा रहा है, डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। आप क्या करोगे, आप डेबिट और क्रेडिट में जिधर ज़्यादा है उसका टोटलिंग करो। ठीक है, उसका टोटलिंग करना मतलब देखो 1 2 और एक ये
ठीक है, 480, 800 और 1280 यहीं पे सारे अमाउंट्स है ना, दूसरे साइड में तो कोई अमाउंट है ही नहीं। ठीक है, आप इसका टोटल करो और यहाँ पे टोटल लिख दो। वही टोटल दूसरे साइड भी लिख देना, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड का आप टोटलिंग करो, उधर ही लिखो, वही टोटल अमाउंट दूसरा साइड लिख दो। ठीक है, अब ये चीज़ समझ है क्या किया मैंने? मुझे ये अमाउंट चाहिए ना 2560 कहाँ से है, उसका लॉजिक बता रही हूँ। आप जिस साइड ज़्यादा है उधर का टोटल करो। क्रेडिट साइड में इसके सिवाय तो कोई एंट्री है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड तो कम ही है। ज़्यादा किधर है? डेबिट साइड। अब डेबिट साइड ज़्यादा कितना रुपए है, मतलब कितना अमाउंट है टोटल? 480 प्लस 800 प्लस 1280 ऐड करें। 480, 800, 1280 कितना है? 2560 रुपये। ठीक है, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे लिख दिया 2560। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम? ये 2560 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे भी 2560 होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इधर का टोटल शुड बी इक्वल टू 2560, इधर का टोटल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 2560। अब यहाँ पे कुछ आइटम ही नहीं है, तो आप किसका टोटल करो? ठीक है, इस वजह से जो सिर्फ यही बैलेंस है, इसे यही टोटल हो जाएगा मेरा 2560 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट? काफ़ी कुछ रहा है भाई, अभी समय लगेगा थोड़ा थोड़ा। हमने आज क्या क्या नया सीखा? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डालना, ओपनिंग किस साइड लिखाएगा, क्लोजिंग किस साइड लिखाएगा, क्लोजिंग का कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, कैरी डाउन लिखते हैं, ओपनिंग को ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रॉड डाउन लिखते हैं, वो चीज़। फिर उसके बाद क्लोजिंग का बैलेंस कैसे जाएगा और लेजर क्लोज कैसे होगा। हमने इतना सारा चीज़ सिर्फ 15-20 मिनट के वीडियो में अभी कवर किया है। बोल के थोड़ा समय लगेगा, अभी दिमाग शांत रखो। आगे का क्वेश्चंस करोगे, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, आपको इजी जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। कोई भी डाउट आप कमेंट करो, मुझे ज़रूर रिप्लाई आएगा, वो तो आपको मालूम ही है। और आगे का क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।